तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में 60 क्वेश्चन करेंगे, 60 प्रश्न करेंगे और ये 60 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय अभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिंक अयस्क नहीं है। यानी पूछ रहा है जिंक का अयस्क इनमें से कौन नहीं है। देखिए जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइट और बॉक्साइट। तो देखिए ये तीनों आपका जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट। लेकिन ये आपका बॉक्साइड ये जिंक का अयस्क नहीं है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो डी लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है जो सही है। देखिए सभी अयस्क है ये खनिज होते हैं, सब्जेक्टिव में बतलाए थे सभी अयस्क होते हैं ये खनिज होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहा जाता है। अगला है आपका, वत्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इसमें आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा और 60 में से कितना प्रश्न सही होता है इस वीडियो को अंत तक देख लेने के बाद कमेंट करके बताइएगा। अगला है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। कॉपर का मुख्य अयस्क आपका कॉपर ग्लास हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। देख सकते हैं 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन क्या है, जो ये देखिए जब किसी हम धातु को कार्बन की उपस्थिति में देख सकते हैं गर्म किए हैं, इस रिएक्शन को जब कराए हैं तो ये हमको प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पर बतलाना ये कार्बन है ना, ये कार्बन यहाँ पर क्या है, यह कार्बन यहाँ आपका ये ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोहे का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा। लोहे का मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सभी आपका लोहे का मुख्य अयस्क ही है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहा जाता है। क्या कहते हैं, भर्जन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए कॉपर धातु का जो शोधन है विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन मतलब यानी KI, पोटेशियम आयोडीन डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस उजला अवक्षेप का नाम क्या है, इसका नाम है आपका CuI2। यही हमको उजला अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अगला, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण ये फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैंग। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपर पायराइट का ये सूत्र आपका हो जाएगा CuFeS2 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का जो अयस्क है ये आपका बॉक्साइट होता है। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में हम आपको बतला दिए थे, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। मालाकाइट अयस्क है, ये मालाकाइट जो अयस्क है ये आपका कॉपर का होता है। बिल्कुल आपका बी नंबर जो भी लगाए हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स सभी प्रश्न को अवश्य एक बार देख लीजिएगा। और आप लोग आपके पास जितना भी अभी तक जो पढ़े हैं उसके बाद एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करते चलना है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो जितना भी पढ़े हैं उसको ही रिवाइज कीजिए। देखिए अगला आपका क्वेश्चन कर रहा है, सिल्वर युक्त अयस्क है। देखिए सिल्वर युक्त जो गैस अयस्क है ये इसका नाम है आपका सिल्वर ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर्पट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सा धातु है जो भूपर्पट्टी पर प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम है एल्युमिनियम यानी कि Al। 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सिनेबार कहा जाता है, सिनेबार कहते हैं HGS को। पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है। पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन यह भर्जन कहलाता है। भर्जन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट अयस्क इनमें से कौन है। कार्बोनेट अयस्क आपका हो जाएगा माइलेकाइट। क्या हो जाएगा, माइलेकाइट आपका कार्बोनेट अयस्क हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियां के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। ये धातुएं कौन है। इसका नाम है Ag तथा Au।
Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब हुआ आपका औरम। औरम क्या है, ये इसका नाम है आपका सोना हुआ, यानी इसका लैटिन नाम है और सोना, इसका इसका मतलब हुआ आपका सोना। Au मतलब क्या हुआ, औरम, ये आपका लेटिन शब्द है औरम, इसका मतलब होता है गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, तो Ag तथा Au हो जाएगा सही उत्तर। केसिटेराइट अयस्क है, केसिटेराइट यह अयस्क है, Sn का है, Sn मतलब आपका टीन होता है, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, उस लवण का नाम बतलाना है। उसका नाम है नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कॉपर पायराइड अयस्क है। देखिए कॉपर जो पायराइट अयस्क है, यह कॉपर का हो जाएगा, यानी कि सी जो आपका आंसर है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कॉपर का। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है। देखिए गैंग और फ्लक्स मिलकर ये आपका खनिज का निर्माण करता है, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है, यानी कौन सा धातु है विद्युत विच्छेदन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस धातु का नाम है कॉपर, यानी कि Cu हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी। अस्पिलेटर है, कई बार क्वेश्चन देखिए 2016 में भी पूछा गया था। देखिए अस्पिलेटर है, ये आपका अशुद्ध जिंक है। क्या है, अशुद्ध जिंक, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है। डोलामाइट खनिज में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि Mg। अगला है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, इसका क्या होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH इनमें से किसे कहते हैं। NaOH इसे कहते हैं, कास्टिक सोडा को NaOH कहा जाता है। अगला है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है आपका कार्बन होता है, यानी सी आपका होता है। और या फिर अगर सी ऑप्शन में नहीं रहे, या फिर आपका ये कार्बन ऑप्शन में नहीं रहे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मार सकते हैं, यानी कि आपका CO मार सकते हैं। तो आंसर आपका ये ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही उत्तर होगा, यानी कि कार्बन। सल्फाइड एस्को का संदरण किया जाता है। सल्फाइड एस का सांद्रण जो होता है, ये फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। गलेना किसका है, इसके गलेना जो है यह पीवी मतलब सीसा का है, इसके ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया यह होती है, भौतिक अधिशोषण की जो यह क्रिया है, यह होती है कक्ष ताप पर, उच्च ताप पर, किसी भी ताप पर, या फिर अति निम्न ताप पर, बतलाइए। देखिए भौतिक अधिशोषण की यह जो क्रिया होती है, ये कक्ष ताप पर होती है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण क्या है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण आपका ये है जिलेटिन। क्या हो जाएगा, जिलेटिन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए x/m तथा p के मध्य वक्र कहलाता है। x/m तथा p के मध्य वक्र किसे कहे, ये मतलब ये क्या कहलाता है, बतलाइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो भी ए के साथ जा रहे हैं, अधिशोषण समतापी वक्र कहलाएगा। निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए द्रव स्नेही जो कोलाइड आपका हो जाएगा गोंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोंद आपका सही उत्तर होगा। कोलाइड सोल है। देखिए कोलाइड जो सोल है, ये आपका क्या है, कोलाइड सोल है, ये आपका वास्तविक क्या है, कोलाइड सोल है, या आपका विषमांगी आपका सोल है। क्या है, विषमांगी सोल, याद रखिएगा। कोलाइड जो सोल होता है वह विषमांगी सोल होता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, यानी साबुन ग्रीस को यानी किसके द्वारा निकाला जाता है, तो इमल्सीकरण के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा, इमल्सीकरण आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या होता है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से ठोस समुदाय कौन है। देखिए ठोस जो आपका समुदाय होता है, ये संश्लेषित जेम होता है। क्या होता है, संश्लेषित जेम। अगला है ठोस सतह पर गैस के अधिशोषण के लिए log x/m और log p के बीच ग्राफ रेखीय होता है। ग्राफ की ढलान, यानी जो कि इंग्लिश में स्लोप कहा जाता है, यह बराबर होता है log k के बराबर, इक्वल होता है, यानी log k आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है। द्रव स्नेही कोलाइड इनमें से कौन है, आप सभी को बतलाना है।
चलिए, तो देखिए द्रव जो स्नेही कोलाइड ये आपका होता है दूध, गोंद, कोहरा या फिर रक्त। ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोंद। अगला है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है। कह रहा है किसमें जो है टिंडल प्रभाव संभव नहीं है, तो शर्करा विलयन में इसका टिंडल प्रभाव ये आपका संभव नहीं है। रक्त पर आवेश जो होता है यह ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। द्रव स्नेही कोलाइड के अस्थायित्व का प्रमुख कारण, इसका प्रमुख कारण है आवेश। इसका क्या है प्रमुख कारण? आवेश हो जाएगा। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है, एंजाइम का मुख्य अवयव आपका प्रोटीन होता है। सो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि आपका N2O हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम वर्जिलियस था। क्या था? वर्जिलियस आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्प्रेरक की व्याख्या करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था वर्जिलियस। निम्न में से धनावेशित सॉल का उदाहरण कौन है? धनावेशित सॉल का जो उदाहरण इनमें से कौन है आप सभी को बतलाना है। देखिए जो भी आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जिलेटिन, जिलेटिन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 51 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता यह आपका नहीं होगा अनुसंख्यक गुणधर्म। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 22.4 लीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो Bi3 आपका लिविस अम्ल है। देख सकते हैं सारा का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण मतलब मोलर सांद्रण इसका क्या हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा मोलर सांद्रण, कई बार बतलाए हुए हैं। अगला देखिए 5% कैन शुगर जिसका अनुभार इतना है। आइसोटोनिक 1% घोल का एक्स के साथ एक्स का अनुभार कितना बार बतलाए हैं? %1/%2 इजकल टू x1/x2, वही उसका अनुभार पूछ रहा है। मान रख दीजिए 5/342, उसके बाद 1/x, एक्स का मान जो ज्ञात होगा वही आपका आंसर हो जाए। ज्ञात कीजिएगा तो 68 पॉइंट आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NH घुले हैं, बिलियन की मोलरता क्या होगा? इससे पहले वाले वीडियो में ये बतलाए थे, 0.25 हो जाएगा इसका मोलरता। ठीक है, जातव झिल्ली में छन जाने वाले विलयन क्या कहलाता है? जातव झिल्ली में जो विलयन छन जाता है ना उसे कहते हैं समांगी विलयन। क्या कहते हैं? समांगी विलयन। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड घोल नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन है जो कि कोलाइड घोल नहीं है, तो ये आपका जल हो जाएगा, ये कोलाइड घोल आपका नहीं होगा। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, तो ये कोलाइड के द्वारा ये आपका प्रदर्शित होता है टिंडल प्रभाव। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे बुक में देखिएगा इसका आंसर जो दिया रहता है वास्तविक घोल के द्वारा दिया रहता है, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कोलाइड घोल के द्वारा ही टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को कहते हैं पृष्ठ सक्रियन। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियन आपका सही जवाब हो जाएगा। तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइड विलयन क्या कहलाता है? देखिए तेल और पानी के संयोग से जो बना कोलाइड विलयन होता है उसे कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं? इमल्सन। याद रखिएगा, इमल्सन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 62 नंबर है, यूरेएज उदाहरण यह किसका है? यूरेएज यह उदाहरण किसका है? यह एक एंजाइम का उदाहरण है। अब बतलाए 62 क्वेश्चन बतलाए, इनमें से आप कितना प्रश्न का जवाब जानते थे? 50 प्लस तो अवश्य ही जानते होंगे। चलिए बतलाइएगा आपका कितना जवाब इसमें से सही हुआ है, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर जो पहली बार स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से अवश्य ही जुड़ जाइए, उस पर 1000 से अधिक स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। टेलीग्राम का नाम है, जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके साथ।